हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग यूपी टीजीटी के लिए रिवीजन क्लासेस कर रहे थे और ये उसका लेक्चर नंबर 5 होगा। अभी तक 1 to 4 लेक्चर में हम लोग 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जरूर आप देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, उसमें कहा जा रहा है कि द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 इज ए बी, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्कल है और y इज इक्वल टू एक्स लाइन इसको कट कर रहा है। ये लाइन हमारा हो गया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन कट कर रहा है। फिर कह रहा है कि ए बी को जहां कट कर रहा है वो पॉइंट कौन कौन से हमारे हैं, ए और बी है। कह रहा कि ए बी को इक्वेशन आप सर्कल लिखना है, ए बी एस डायमीटर, ए बी को डायमीटर मान के आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, मुझे ए के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी और बी के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब मुझे उस सर्कल का इक्वेशन निकालना है ए बी जिसका क्या है, डायमीटर है। और डायमेट्रिक फॉर्म में हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिखना जानते हैं कि जब अगर डायमीटर के एंड पॉइंट हो x1 y1 x2 y2, तो उसका इक्वेशन कितना हो जाता है, x माइनस x1 x माइनस x2 और प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये होता है डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन। तो हमें अगर हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन को और जो सर्कल दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्कल में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हम y इज इक्वल टू एक्स रख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम लोग इस y इज इक्वल टू x में पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। ए का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0 0 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 1 1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x माइनस 0 फिर x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ ए इंटू ए और बी स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ बी इंटू बी। अब हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ए बी इज इक्वल टू बी और दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया गया बी ए इज इक्वल टू ए। इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इंटू, एक ए के लिए हम लोग क्या पुट कर देते हैं, ए इज इक्वल टू बी ए। इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। ए की जगह लिख देते हैं बी ए प्लस एक बी को रहने देते हैं और फिर एक बी की जगह पे इक्वेशन 1 से क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसोसिएट, चूंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, इसलिए शुरू वाला ए और शुरू वाला बी इसको एक साथ कर लेते हैं, फिर ए को बाहर कर लेते हैं। यहाँ भी बी और ए को एक साथ कर लेते हैं और इस बी को बाहर कर देते हैं। अब ए बी की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ए। फिर बी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से ए है, यहाँ जाएगा ए बी। फिर बी ए इक्वेशन नंबर 2 से बी ए की वैल्यू कितनी है, ए है, और ए बी इक्वेशन नंबर 1 से कितना, बी है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी आ गई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। कहा जा रहा है ए स्टोन थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। यहाँ से एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका जाता है और फेंकने के 6 सेकेंड बाद फिर से जो आदमी फेंकता है उसके हाथ में वापस आ जाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ इट्स थ्रोइंग। पूछ रहा है कि 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि यहीं से फेंका गया था और यहीं पे ये फिर से वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया।
है ना, जहां से फेंका गया था वहीं पे वापस आ गया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसमें हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आप मोशन लगाते हैं, एच इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यू हमें पता नहीं है, तो यू को हम लोग लिख देते हैं यू, क्या कहा जा रहा है, 6 सेकंड के बाद यहाँ पे आया वापस ना, 6 सेकंड लगा है, तो यहाँ जगह 6u माइनस हाफ इंटू जी, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 18, 6u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6u इज इक्वल टू 18g। इसका मतलब u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3g आ जाएगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लग गई, यहाँ से ये शुरुआती दौर में किस वेलोसिटी से फेंका गया था, u इज इक्वल टू 3g से फेंका गया था। अब पूछा जा रहा है कि 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछा जाए, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और टाइम आपको दे दिया 2 सेकंड। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा देते हैं। तो भी तो हमें निकालना है, u कितना हमारे पास है, 3g है माइनस जी, और टाइम कितना दे रहा है, 2 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा 3g माइनस 2g, 3g माइनस 2g कितना आ जाएगा g, और g क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 9.8 दिया गया है। इसका मतलब ये होगा 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। एक पैराबोला है, कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पैराबोला का आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए पैराबोला चूंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि जनरल फॉर्म में दिया गया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो y का क्वाड्रेटिक टर्म है, यहाँ पे y का लीनियर टर्म है, तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। और बाकी चीजों को राइट में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 लेफ्ट में ऐड कर लिए, 4 राइट में ऐड कर लिए, ये बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 4x प्लस 2, माइनस 4 कॉमन कर लें अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2। तो ये किस टाइप का बन गया पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax टाइप का बन गया, कुछ इस टाइप का पैराबोला बन गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे 4a की जगह पे कितना दिया गया है, 4a की जगह 4 दिया गया है, 4a इज इक्वल टू 4 दिया गया है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a कितना 1 है, ठीक। और x यहाँ पर हम लोग किसको ले रहे हैं, x माइनस 1/2 को, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। एक लिमिट निकालना है, तो सबसे पहले लिमिट का हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू ए पुट कर दें तो a माइनस ए 0, साइन 0 कितना होता है 0, और यहाँ पे a पुट कर दें तो a कट जाएगा, tan 90 कितना हो गया इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है, तो या तो हम इसको 0/0 बना ले या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना ले। तो इसके लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको लिख देते हैं लिमिट y टेंडिंग टू a, ठीक है। और यहाँ पर रहने देते हैं साइन y माइनस a/2, इसको लिख देते हैं ऐसे ही, ऊपर tan है तो उसको नीचे लाएंगे तो कॉड बन जाएगा, कॉड पाई y/2a। अब इसमें आप y इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये किस फॉर्म का बन जाएगा, 0/0 फॉर्म का बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म का बन गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करना है। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस y माइनस a/2, और y माइनस a/2 का फिर से करेंगे तो 1/2 और आ जाएगा, ठीक। या क्या नीचे कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर पाई y अपॉन 2a, और पाई y अपॉन 2a को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पाई अपॉन 2a मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कितना पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू ए पुट कर देते हैं, लिमिट कितना है y टेंडिंग टू a। अगर a पुट कर दे तो ऊपर मिल जाएगा a माइनस ए 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ऊपर तो मिल गया हमें 1/2, नीचे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए पुट कर देंगे, a कट जाएगा, कोसेक 90 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस पाई अपॉन 2a। ये टोटल मिला कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2, और इनटू कितना हो जाएगा ट्वाइस a अपॉन पाई, ट्वाइस ट्वाइस कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा माइनस a अपॉन पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। कहा जा रहा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद पहले कर्व के लिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे,
मान लीजिए वो कितना आ गया m1। फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दूसरे कर्व के लिए क्या निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, वो आ गया m2। इसके बाद हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये दो दो कर्व के बीच का क्या निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा। दो कर्व के बीच का एंगल निकालना मतलब दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का जो टेंजेंट है उनके बीच का मुझे एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इसके लिए इन दोनों कर्व को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। एक्स की वैल्यू अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में रख दें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू ले लेते हैं √2, ठीक है। x इज इक्वल टू √2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। एक पॉइंट ये मिल जाएगा और एक पॉइंट माइनस √2 कामा 2 मिल जाएगा। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, क्योंकि यहाँ पे मॉड ओड लगा है तो इसलिए आंसर दोनों का सेम ही आने वाला। तो x की वैल्यू मैं √2 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक। अब अब पहले कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx से लिखा जाता है। तो पहले कर्व को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 का 0, कितना मिल जाएगा, -2x। किस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, √2 कामा 2 पे निकाल लेते हैं, मतलब x की वैल्यू √2 पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा m1 इज इक्वल टू -2 √2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और x की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो ये m2 आ जाएगा 2 √2, ठीक। ये m1 और m2 आ गया। अब हम लोग दोनों के बीच का एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, -4 √2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 2 4 2 8, ठीक। तो कुल मिला के अगर मॉड से बाहर देखें तो कितना आ जाएगा, 4 √2 अपॉन 7। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 √2 अपॉन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कहा जा रहा फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हो, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 के, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 टाइप की चीज बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2, ये क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे हम देखिए यही वाला फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये z1 माइनस z2 वाला लगा लेता हूँ, z1 माइनस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों के लिए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं z1 बोल रहा हूँ, इसको z2 बोल रहा हूँ, तो लेफ्ट में वाले मॉड में क्या लिखना पड़ेगा, z1 माइनस z2 मतलब z प्लस 1 माइनस z प्लस 2, कितना हो जाएगा, z कट जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 का मॉड 3, इसका मतलब 3 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2। इसका मतलब z प्लस 1 प्लस z माइनस 2 हमेशा 3 से बड़ा है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ z प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 कहा जा रहा नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। 10 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका आपको बताना कितने जनरेटर्स होंगे, ठीक है। वैसे तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, पहले मैं फार्मूले से बता देता हूँ या पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। तो देखिए डेफिनेशन ये होता है, जनरेट नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं तो आपको 10 से छोटे, ठीक है, 10 से छोटे ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो इसके साथ को प्राइम होंगे। जैसे मतलब क्या, इससे छोटे इंटीजर्स पहले कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कौन कौन से इसके साथ को प्राइम है, को प्राइम का मतलब जीसीडी बनाना चाहिए, या सीएफ या जीसीडी का दे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 और 10, ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब ये 1 और 10 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, मतलब ये एक जनरेटर आ गया हमारा, ये जनरेटर का काम करेगा, ठीक है ना। जीसीडी निकाल देते हैं 2 और 10 का, तो मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये तो 2 आ जाएगा, 1 तो नहीं आया, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसी तरीके से 3 और 10 का को जीसीडी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हमारा जनरेटर का काम करेगा। 4 और 10 का जीसीडी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये काम का नहीं है। 5 और 10 का जीसीडी 5 आ जाएगा, ये भी काम का नहीं है। 6 और 10 का जनरेटर जीसीडी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी काम का नहीं है।
7 और 10 का जीसीडी 1 आएगा, तो ये काम का है। 8 और 10 का जनरेट जीसीडी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये काम का नहीं है। 9 और 10 का जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये काम का है। तो 1 2 3 4 4 जनरेटर मिलेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। वैसे देखिए इसका फार्मूला भी होता है, यहाँ पे हम लोग करेंगे फाइव कितने ऑर्डर का है, ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो 5 10 लिखेंगे, ठीक है। 5 10 ये यहाँ पे एक फंक्शन है, 5 फंक्शन हमारे पास है, तो 5 10 इज इक्वल टू, अब 10 का फैक्टर कर लीजिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए 5 की कुछ प्रॉपर्टी होती है, 5 की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर यहाँ पे 5m इंटू एन, ये किसके बराबर आता है, 5m इंटू 5n के बराबर आता है, जब यम और एन आपस में क्या है, यम और एन आपस में को प्राइम है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 2 और क्या लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं। अब जो 5 एक और प्रॉपर्टी होती है, 5p अगर प्राइम नंबर है तो ये कितना आ जाता है, p माइनस 1, तो 2 प्राइम नंबर है तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 माइनस 1। 5 भी प्राइम नंबर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1, 5 माइनस 1 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सी ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो देखिए इसका जो बेहतर जो बढ़िया तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। पहले लाइन पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आप ले लीजिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब सबसे आसान ले लीजिए, जैसे मैं y इक्वल टू अगर 0 रख दूं पहले इक्वेशन, तो x की वैल्यू 5 मिल जाएगी, एक पॉइंट इस लाइन पे मिल गया। अब इससे दूसरे वाले पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, दूसरा वाला इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको पता ही क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 इंटू एक्स जहाँ पे रखेंगे 5 प्लस 4 इंटू वाई जहाँ रखेंगे 0, 11 को लेफ्ट में ले लेते हैं माइनस 11 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर मिल जाएगा 10 माइनस 11 मतलब 1, 20 का मतलब कितना आ जाएगा 2 रूट 5, तो 1 अपॉन 2 रूट 5 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ, कहा जा रहा है इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देन, एक एक 3 फोर्स एक बॉडी पे काम कर रहा है और वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी पे, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। दे मस्ट मीट एट ए पॉइंट, हाँ बिल्कुल उनको एक पॉइंट पे क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए, वो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, मीट करेंगे, ठीक बात है। और दूसरा ऑप्शन है क्या, दे मस्ट बी पैरेलल, दे मस्ट बी पैरेलल, मतलब ये हो गया कि देखिए अगर मान लीजिए कि इधर इधर लगा देते हैं 5 न्यूटन का और 10 न्यूटन का, तो ये क्या हो गया 15 न्यूटन का, और ये इधर अकेले जो है 15 न्यूटन का लगा दें तो निश्चित रूप से ये बॉडी किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, तो दे मस्ट बी पैरेलल, ये भी ठीक है। अब कहा जा रहा है कि सी ऑप्शन है दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट आर विल बी पैरेलल, ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, या तो वो एक पॉइंट में मीट करें या तो वो क्या हो, पैरेलल हो, तब एक कोई बॉडी है जिसपे 3 फोर्स लगे हों तो वो किस में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एबीडी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा जा रहा है n की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर दिस एक्सप्रेशन इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। पहले ये मुझे बताइए कि a और b का हार्मोनिक मीन क्या होता है, इसका HM होता है हार्मोनिक मीन ट्वाइस AB अपॉन a प्लस b, तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे n की कौन सी वैल्यू रखें, ये ट्वाइस ये एक्सप्रेशन ट्वाइस AB अपॉन a प्लस b बन जाए। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, तो n की इक्वल पहले -1 रख देते हैं, तो a की पावर +1 -1 0, b की पावर +1 -1 0, फिर a की पावर -1, b की पावर -1, ऊपर हो गया a की पावर 0 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, नीचे आ गया 1/a प्लस 1/b, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस AB अपॉन a प्लस b, तो ये तो पहले ही देखिए बन गया, इसका मतलब n इज इक्वल टू -1 के लिए ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये a और b का हार्मोनिक मीन बन जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ, कहा जा रहा है कि इफ x इज ए रियल नंबर देन द फंक्शन, एक फंक्शन हमको दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हैज मैक्सिमम वैल्यू सी कहाँ मिलेगी या मिनिमम वैल्यू कहाँ पूछी जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए पहले फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट करें, ठीक है, तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के लिए x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, देखिए इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 3 है ना, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कैसा पॉजिटिव है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 - 12 निगेटिव आएगा,
तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा। मतलब दिस, इसका मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो ना तो आप उसका मिनिमा बता पाएंगे ना तो उसका मैक्सिमा बता पाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर ये 0 होता, क्रिटिकल पॉइंट निकलता, तो फिर हम लोग फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को निकाल पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है 4 cos थीटा प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जो cos थीटा होता है, cos थीटा हमारा क्या होता है, -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, चाहे थीटा कुछ भी हो। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 cos थीटा -4 से +4 के बीच में वेरी करेगा। 3 ऐड कर देते हैं तो 4 cos थीटा प्लस 3, यहाँ से -4 + 3 कितना जाएगा, -1, 4 + 3 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -1, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, +7 आ जाएगी। फिलहाल हमसे मिनिमम पूछा है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। कहा जा रहा 2 फाइनाइट सेट्स हैविंग m and n elements respectively, the number of subsets of the first set is greater than the number of subsets of the second set by 56, then the value of m square plus n square is equal to what। देखिए अगर किसी सेट में m एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर m, और किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उससे कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पर दिया गया कि पहले सेट के जितने सबसेट हैं वो दूसरे वाले से कितने ज्यादा हैं, 56 ज्यादा है। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर कितना आ जाएगा, 56। चूंकि 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है तो इसको आप अलग अलग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम 2 की पावर n इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर n अगर मैं कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे बन जाएगा, मतलब 2 की पावर n कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की पावर m माइनस n, यहाँ पे 2 की पावर n कॉमन कर लिया तो -1 बचेगा। और 56 का फैक्टर कर दे तो 8 7 जा 56, मतलब ये हो गया 8, और 7 लिखने के लिए क्या कर देंगे, 2 का क्यूब -1, 8 7 जा 56। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक सेम एक ही टाइप का बना लिया हमने। यहाँ पे भी 2 की कुछ पावर है, यहाँ पे भी 2 की कुछ पावर है, यहाँ पे ब्रैकेट में भी 2 की कुछ पावर है, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ पावर है, फिर -1 लिखा हुआ। कंपेयर कर देते दोनों तरफ तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी और m माइनस n भी 3 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर दें यहाँ पे तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो m इज इक्वल टू 6 आ गया, n इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपसे पूछा गया कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा 36, n स्क्वायर हो जाएगा 9, कुल मिला के आ जाएगा 45 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चूंकि 45 ए बी सी में तो है नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। कहा जा रहा राम कैन थ्रो ए बॉल वर्टिकली टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर। अगर वर्टिकली किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाता है, ये मैक्सिमम हाइट हमारा जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। मैक्सिमम निकाल भी सकते हैं, देखिए मैक्सिमम हाइट जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फार्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर को 0 रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाती है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। फिर पूछा देन ही कैन थ्रो द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू विच मैक्सिमम डिस्टेंस। पूछा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी दूरी तय की जाती है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में फार्मूला आता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो चूंकि ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, आर मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा कितना हो जाए, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो आर मैक्सिमम हमें कितना मिल जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, शुरू में कहा गया था मैक्सिमम हाइट कितना फेंक सकता है, 40, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी दी थी, 40 दी हुई थी। तो यहाँ से हम लोग यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल लें तो यू स्क्वायर अपॉन जी कितना आ जाएगा, 80। तो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम 80 मीटर तक वो फेंक सकता है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। कहा जा रहा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिंस विथ टी एंड एंड विथ एम।
पोस्टमैन के जो लेटर्स हैं उससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि स्टार्टिंग हमेशा किससे होगा, स्टार्ट हमेशा टी से होगा और समाप्त किस पे होगा, एम पे होगा। तो टोटल कितने हैं इसमें लेटर्स, 1 2 3 4 5 7 लेटर्स हैं। तो 2 लेटर तो इन्होंने फिक्स कर दिया, हमेशा स्टार्ट टी से होगा और समाप्त एम पे होगा। तो बचे हुए 5 लेटर हैं, 5 लेटर को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 शब्द इससे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी ऑप्शन क्या, ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं 117 की तरफ। कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब के। तो एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी। देखिए एफ ऑफ रूट थ्री तब निकाल पाएंगे आप जब हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ पता हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ पता हो तभी तो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ना देखे एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया गया है। तो एक काम करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसमें कुछ तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन ये है कि अगर हम एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आ जाएगा। तो क्यों ना हम x प्लस वन बाई एक्स को t मान लेते हैं। मैं x प्लस वन बाई एक्स को t मान लूँ, अगर मैं मान लेता हूँ x प्लस वन बाई एक्स को t मान लेता हूँ, लेट x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो क्या बन जाएगा, टी क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी क्यूब इज इक्वल टू, इसको रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, प्लस 3t। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी क्यूब माइनस 3t। बस अब जो गिवन कंडीशन है इसमें हम वैल्यूज को रखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स को हमने क्या बोला था, टी बोला था, तो एफ ऑफ टी हो गया। और राइट हैंड साइड में कितना है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टी क्यूब माइनस 3t। बस अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ रूट थ्री। अब आसान है, टी की जगह पर रूट थ्री रख देते हैं, तो यहाँ जाएगा रूट थ्री का क्यूब और यहाँ जाएगा 3√3, और रूट थ्री का क्यूब कितना आ जाता है, 3√3। तो 3√3 माइनस 3√3, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। कहा जा रहा है ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। देखिए यहाँ पे वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी वन ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। कहा जा रहा फोकी ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला कोइंसाइड। इस जो ये पैराबोला सॉरी ये जो एलिप्स दिया गया है इसका जो फोकस है और एक हाइपरबोला दिया गया इसका जो फोकस है, ये दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड करते हैं मतलब सेम सेम है, दोनों का फोकस सेम सेम है। तो देखिए पहले वाले तो किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले वाले में तो मुझे अननोन बी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए फोकस निकाल नहीं पाएंगे एलिप्स का। तो एक काम करते हैं, हाइपरबोला का एलिप्स, हाइपरबोला का हम लोग फोकस निकाल सकते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन राइट हैंड साइड में 1 ना देखे बल्कि कितना दिया, 25 दिया गया है। तो क्यों ना हम नीचे 25 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 25 फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड में 1 बन गया, अब स्टैंडर्ड पर हाइपरबोला बन गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मुझे कितना मिल गया, ए स्क्वायर मुझे मिल गया 144 अपॉन 25 और बी स्क्वायर मुझे कितना मिल गया 81 अपॉन 25। अब हाइपरबोला का अगर मुझे फोकस लिखना है तो इसेंट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 81 अपॉन 25, ए स्क्वायर कितना है 144 अपॉन 25 और ई स्क्वायर माइनस 1। 25 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 81 अपॉन 144 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर आ जाएगा 225 अपॉन 144। स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले लें इसका तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 का स्क्वायर रूट 15, 144 का 12, 3 से काट देते, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, इसकी इसेंट्री आ जाएगी 5/4। इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, 5/4। अब इसका हम फोकस लिख सकते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए 0, ये होता है ए 0 और लेफ्ट वाला माइनस ए 0।
तो ए कितना हमारे पास है, ए हमारे पास देखिए ए स्क्वायर 144/25, ए कितना 12/5 है, तो 12/5 और इसेंट्रिसिटी आई है 5/4, 0 कितना मिल जाएगा, 5 कट जाए 3, 0 मिलेगा। प्लस माइनस लगा दीजिए, +-3, 0 क्योंकि इसेंट्रिसिटी क्या होता है +-A0, ये वाला A0 इधर वाला -A0, तो +-3 0 आ गया। इसका मतलब कि जो इलिप्स है इसकी भी इसका भी फोकस कितना मिलने वाला, +-3 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इलिप्स के लिए भी इलिप्स का भी इसेंट्रिसिटी कितना होता है +-A0, इसका मतलब ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब इसके लिए फार्मूला लिखते हैं, इलिप्स के लिए फार्मूला क्या होता है, B² = A² 1 - E²। तो यहाँ पे B² जहाँ तो B² रहेगा, A² जहाँ कितना दिया गया है इलिप्स के इक्वेशन में 16 और 1 - E², या ऐसा कर दीजिए, इसको यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, A² को भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा A² - A² E²। तो A² हमारे पास कितना है 16 है, माइनस ए मिला था हमें ना, कितना मिला था 3, तो A² कितना जाएगा 9, 16 - 9 कितना जाएगा 7, तो B² की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, कहा जा रहा है ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू पहला वेक्टर फिर डॉट प्रोडक्ट दूसरा वेक्टर ए डॉट बी अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे पहला वेक्टर हमारे पास क्या है ए प्लस बी, और डॉट दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है ए क्रॉस बी, और नीचे इन दोनों का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए पहले ए डॉट लगाएंगे, ए डॉट, या ये देखिए क्या है, देखिए ऐसे समझिए, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको लिखा जाता है बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, बॉक्स में लिखा जाता है ए बी सी। इसको हम बॉक्स में क्या लिख पाएंगे, पहले नंबर पे वेक्टर रहेगा ए प्लस बी, दूसरे नंबर पर रहेगा ए, और तीसरे नंबर पर क्या रहेगा बी, और नीचे तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ए प्लस बी अगर यहाँ हो जाए, यहाँ सी हो जाए, डी हो जाए, तो इसको हम दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं। पहला भाग क्या होगा ए सी डी, और प्लस दूसरा भाग क्या होगा बी सी डी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, तो इसको दो भाग में ब्रेक कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा ए बी, और प्लस दूसरा कितना हो जाएगा बी ए बी, अपॉन जो भी मैग्नीट्यूड नीचे है वो हम लोग ऐसे कॉमा करके लिख देते हैं। अब देखिए बॉक्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर बॉक्स में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे देखिए ए सेम है, इसका आंसर 0 आ गया, यहाँ बी बी सेम है, इसका भी आंसर 0 आ गया। तो 0 अपॉन समथिंग, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए कॉस थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, ध्यान रखिएगा कॉस थीटा 0 आया, और कॉस थीटा 0 कब बनता है, 90 डिग्री पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सेट। बस इसमें सिंपल सी ओपन सेट की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ओपन सेट हमारा क्या होता है, ओपन सेट अगर आपको मालूम तो इसको कोई भी सेट की ओपन तब कहा जाएगा व्हेन इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अ सेट ए is said to be open, is said to be open if it is neighborhood of each of its points, each of its points। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें, जैसे पहला सेट अगर ले ले 1 1/2 1/3, जैसे माने हमने ले लिया, यहाँ मान 0 कर देते हैं कहीं, और यहाँ पे 1, तो 1/2 कहीं यहाँ होगा, 1/3 कहीं यहाँ होगा। तो ये हमें ये सब पॉइंट्स दिए गए, ये सब सेट यस में है। ठीक है, पूछा क्या ये ओपन सेट है, तो अगर ये ओपन सेट होगा तो अगर इसका एक नेबरहुड बना, जैसे 1/2 का नेबरहुड बना है, तो क्या पूरा का पूरा नेबरहुड सेट ए में आ रहा है, सेट यस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जो है ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट ये सब तो है ही नहीं यस में।
इसका मतलब कि ये जो सेट ए है ये ओपन नहीं है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर की बात करें, 1 2 3 4 ये सब आएंगे नेचुरल नंबर में। तो क्या जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया गया है, क्या ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है? देखिए 2 के नेबरहुड में तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये सब n में तो नहीं है, इसका मतलब ये भी ओपन नहीं है। इसी तरीके से जेड भी ओपन नहीं है। जो ये लास्ट वाला एवरी रियल नंबर फ्रॉम 1 to 3, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, इसके बीच का सारा नंबर आ रहा है, इसके बीच का सारा नंबर। ठीक है, तो अब हम कोई भी पॉइंट उठाएं, यहाँ से मान लो कोई पॉइंट उठा लिए और इसका नेबरहुड बनाए, तो ये जो नेबरहुड का जो भी सारे पॉइंट्स हैं पूरे के पूरे किस में आ रहे हैं, सेट यस में आ रहे हैं। इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो आपको ध्यान से मतलब इसको आसान भाषा में अगर समझें तो कोई जैसे अलग अलग पॉइंट देखें, इंडिविजुअल पॉइंट्स 1 2 3, ये रेगुलर नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में गैप है, तो वो ओपन नहीं होगा। ये लगातार है, देखिए 1 से 3 तक सारे रियल नंबर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 122 की तरफ। कहा जा रहा है ए बी सी आर 3 वेक्टर्स इन सच ए वे दैट ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया गया है, मॉड ऑफ ए 1 मॉड ऑफ बी 4 मॉड ऑफ सी 2 है। तो पूछा जा रहा है 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वेक्टर्स लिया गया है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है, तो अगर ये 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। अब ध्यान रखिए, एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये बराबर आता है ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0 है, तो लेफ्ट में कितना आ जाएगा, 0। ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो एक 1 का स्क्वायर 1, बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो 16, सी का मैग्नीट्यूड 2 है 4, और प्लस कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 21, इधर आ जाएगा -21/2 इज इक्वल टू, नहीं 2 को तो राइट में ही रखना है, तो -21 सिंपली आ जाएगा हमारे पास आंसर। -21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर -21 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यह 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -21। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट दिस इट्स लोकस विल बी व्हाट। किसी कर्व पे एक पॉइंट है जिसका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरीके से दिया हुआ है, 2t² + 4 और 4t + 6। पूछ रहा कि इसका लोकस क्या होगा। तब देखिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, 2t² + 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना 4t + 6 है। तो यहाँ से मैं t² की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, x-4/2, और यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आ जाएगा y-6/4। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। लोकस तब निकल पाएगा जब हम लोग इस टी को गायब करेंगे, यक्स और वाई को आपस में जोड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके फर्स्ट में पुट कर देते हैं, t² की वैल्यू पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा, y-6 का होल स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16, या क्या t² की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में कितना है x-4/2, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा। ये बन जाएगा y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स x-4। किस टाइप का है ये, y² इज इक्वल टू 8x पैराबोला है ये। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। कहा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 tan हाइपरबोलिक इनवर्स x क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा tan हाइपरबोलिक y। ठीक है, tan हाइपरबोलिक y, इसको हाइपरबोलिक tan y भी पढ़ा जाता है, आप चाहे जैसे पढ़ें इसको। तो x इज इक्वल tan हाइपरबोलिक y, tan हाइपरबोलिक y की वैल्यू आ जाती है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y अपॉन e की पावर y और प्लस e की पावर माइनस y। ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे e की पावर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दें अगर ऊपर नीचे, ये हो जाएगा e की पावर 2y - 1, ये बन जाएगा e की पावर 2y + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू ई की पावर 2y + 1 इज इक्वल टू ई की पावर 2y - 1। ई की पावर 2y को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, यह आ जाएगा x - 1। राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन कर लें अगर,
तो आ जाएगा x+1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास e⁻2y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x प्लस या 1+x और अपॉन ये जो x-1 है और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 1 - x आ जाएगा। दोनों तरफ अगर लॉग ले लें तो ये आ जाएगा ट्वाइस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1+x अपॉन 1 - x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लॉग ऑफ 1+x अपॉन 1 - x। और y हमने किसको माना था, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को। इसका मतलब tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1+x अपॉन 1 - x। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। अभी ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो 8 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप है, उससे कितने जनरेटर्स हैं। 8 से छोटे जितने पॉजिटिव इंटीजर्स उसको आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से इसके साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब जीसीडी बनाना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब एचसीएफ। तो 1 और 8 का एचसीएफ तो 1 ही आएगा, ये जनरेटर हो जाएगा। 2 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 और 8 का जीसीडी कितना आ जाएगा 2, तो ये मेरे काम का नहीं है। 3 और 8 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये मेरे काम का है। 4 और 8 का तो 4 आ जाएगा, तो ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। एचसीएफ 1 आना चाहिए, मतलब रिलेटिवली ये को प्राइम होने चाहिए, रिलेटिवली को प्राइम मतलब उनका जीसीडी 1 आना चाहिए। 5 और 8 का कितना आ जाएगा, 5 और 8 का जीसीडी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये काम का है। 6 और 8 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा जीसीडी, तो ये मेरे काम का नहीं है। 7 और 8 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये मेरे काम का है। कितने मिल गए 1 2 3 4, 4 जनरेटर्स मिल गए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था आइलर 5 फंक्शन। तो देखिए 5 8 निकालना है, 5 8 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 ऑफ 2q। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी कुछ बता दें, 5 ऑफ कोई भी प्राइम नंबर की पावर n है, इसका फार्मूला बनता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 की पावर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 - 4 इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी आपने 8 निकाल, ऐसे भी आपने कितना निकाल लिया 4 निकाल लिया, और ऐसे भी कितना आ गया 4 आ गया। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ।